आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। दोस्तों, यूरिक एसिड के बारे में काफ़ी लोग इलाज तो लेते हैं पर इसका कोई भी उनको परमानेंट सलूशन नहीं मिल पाता। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के इलाज के बारे में और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसकी घरेलू दवा क्या है, और कुछ भ्रांतियाँ भी मैं आपकी दूर करूँगा, क्योंकि जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है हम साइंस को बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाते हैं। जो आज नए लोग मैं जुड़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि यूरिक एसिड है अकेला पानी ज़्यादा पीने से या पानी बंद करने से होने वाली बीमारी नहीं है। ये बहुत ही लंबी चौड़ी साइंस है और मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझाऊंगा कैसे यूरिक एसिड को आप घर पे बैठकर ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। साइंस को आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं और बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यूरिक एसिड के साथ कुछ जुड़ी हुई कॉमन भ्रांतियाँ हैं कि यह जवान लोगों में कम होता है, अगर जवानी में हो जाए तो बुढ़ापे तक चलता रहता है, जहाँ बुढ़ापे से ये ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है। पानी कम पीने वालों को यूरिक एसिड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी ज़्यादा पीने वालों को भी यूरिक एसिड होता है और कम पीने वालों को भी होता है। जो खाने पीने में ध्यान नहीं रखता उसको ये होना ही होना है। पानी का इसके साथ कंसर्न नहीं है। और दूसरा कि पानी ज़्यादा पीने से कम हो जाएगा, ये भी वहम है, ये आपकी बीमारी को और बढ़ा देता है। और यूरिक एसिड को हमेशा दिखाया जाता है कि ये नुकसान ही है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिसर्च हुई है, यूरिक एसिड अगर आपका 5 से नीचे चले जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। क्यों? रिसर्च बताती है कि यूरिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि आप मल्टीविटामिन वाले कैप्सूल खाते हो, रॉयटल खाते हो, ये कैंसर को बचाता है, मरीज को इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम खांसी ऐसी कई बीमारियों से ये बचाता है। अगर नॉर्मल, इसीलिए तो हमारी बॉडी में है, क्योंकि हमारे शरीर को हर रोज चाहिए, पर हमें दिखा क्या जाता है कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए 5 तक यूरिक एसिड नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर 6 से ये बढ़ता है तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं। तो 6 से नीचे ही लाना है, इसको ख़त्म नहीं कर देना। कहीं ऐसी मेडिसिन ले आए कि 4 तक पहुंच जाए तो आपके शरीर का बहुत नुकसान होगा। अब चलते हैं कि यूरिक एसिड होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहले कारणों के बारे में जान लेते हैं। यूरिक एसिड होने का पहला कारण है प्यूरिन। प्यूरिन, आप ये फोटो देख रहे हो कि मीट में प्यूरिन होता है और पालक में प्यूरिन होता है। तो ऐसी सब्जियां प्यूरिन वाली ज़्यादा खा रहे हो जो डायरेक्ट यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। प्रोटीन है, जैसे घी है, दालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, देसी घी के अंदर, तो ये भी ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाता है। इन्फेक्शन चल रही है किसी को, कोई पुरानी ESR बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट उसके कम चल रहे हैं, या किसी और बीमारी है, उसको जोड़ों की गठिया हुआ है, तब भी यूरिक एसिड साथ में बढ़ जाता है। तो तब यूरिक एसिड की दवाई खाने से कभी भी यूरिक एसिड कम नहीं होता, पहले इन्फेक्शन का इलाज करना पड़ेगा। इसलिए आधे लोग गलत दवाइयाँ खा लेते हैं जल्दबाजी में आकर। लीवर है, कईयों का फैटी लीवर हो जाए उनको यूरिक एसिड हो जाता है। मेडिसिन जो खाते हैं, खास करके जो अल्कोहल वाली 5-5 मेडिसिन उठाकर खाने लग जाते हैं। और दूसरा, जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं या BP की मेडिसिन खा रहे हैं, उनका यूरिक एसिड बढ़ना ही बढ़ना है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि सेफली तरीके से कैसे यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज करें। जो लोग शराब ले रहे हैं, किसी को पुरानी बीमारी चल रही है, चाहे एलर्जी की, चाहे खांसी की, चाहे जोड़ों की, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उनका इलाज उसके हिसाब से चलता है। किसी को एलर्जी है खाने पीने वाली चीज़ें से, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एसिडिटी जिनको ज़्यादा रहती है, एसिडिटी का भी डायरेक्ट लिंक यूरिक एसिड के साथ है। जो लोग कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, कार्ब्स होता है जैसे आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आलू जब आप खाएंगे यूरिक एसिड बनता है। तो ऐसे नहीं करना है, कार्ब आपने ध्यान में रखना है। शुगर, जो लोग चीनी खाते हैं उनका भी यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता है, चाहे कितनी मर्जी मेडिसिन खा लें। तो ये तो कारण। अब चलते हैं इसके लक्षण क्या क्या आते हैं यूरिक एसिड जब बढ़ने लग जाए। पहले तो आपको थकान होने लगेगी। छोटे जोड़ों में दर्द सबसे ज़्यादा पहले होगा, क्योंकि यूरिक एसिड है देसी चीनी की तरह बहुत पतले पतले कण होते हैं इसके, तो पहले ये छोटे जोड़ों में जमना शुरू होता है। छोटे जोड़ों में दर्द आपके चाहे पैर के छोटे जोड़ है, अंगूठा है, कहीं पे भी हो सकते हैं, टखने में हो सकता है। फिर ये बड़े जोड़ों में जमने लग जाता है, क्योंकि छोटे जोड़ों में जोड़ छोटा होता है तो वहाँ पे जल्दी दर्द होता है, बहुत ही तेज़ दर्द होता है। और सुबह उठते वक्त ये दर्द तेज होता है और स्टिफनेस, अकड़न और जकड़न बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और अगर इसको ऐसे ही दवाइयाँ खाते रहें, कारण का कुछ पता ना हो, पता हो कि आपका यूरिक एसिड
हार्ट की मेडिसिन की वजह से बढ़ रहा हो, आप कहीं से भी मेडिसिन सुनकर खाए जा रहे हैं, यूरिक एसिड कम करे जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये बड़े जोड़ों की तरफ बीमारी बढ़ जाती है, आर्थराइटिस, नी, घुटना खराब हो जाता है। पता लगा इन्फेक्शन की वजह से यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ था, आप दवाइयाँ खा रहे हैं अकेली यूरिक एसिड की, तो पहले इन्फेक्शन ठीक करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये मैंने बताया कि पहले इनका भी इलाज कभी कभार करना पड़ता है, नहीं तो आपके घुटने खराब हो जाते हैं ऐसे दवाइयाँ तेज खा खा के। इंग्लिश खा लेते हैं, चाहे कोई भी खाएं, आयुर्वेदा भी कई तेज खा लेते हैं, होम्योपैथी भी खा लेते हैं। तो ये सारी लक्षण है घुटनों में, गर्दन में, फिर कमर के जोड़ों में, सारे बड़े जोड़ों में चला जाता है। अब चलते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज है सबसे पहले कि पता करें कि यूरिक एसिड अकेला, जैसे कि हमने देखा है कि एक तो बीमारियों से यूरिक एसिड बढ़ता है, एक प्यूरिन, कार्ब्स और शुगर और एलर्जी की खाने पीने वाली चीज़ों से बढ़ता है। तो हमने पहले देखना पड़ेगा कि खाने पीने वाली चीज़ों से बढ़ने वाला यूरिक एसिड है या इन्फेक्शन वाला है, फिर ही हम आपका इलाज करने पाएंगे परमानेंट। तो टेस्ट करवाना है, ESR का आपका बढ़ा हुआ तो नहीं हुआ है, CRP तो नहीं आपका बढ़ा हुआ, आपको किसी खाने पीने वाली चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, आपका CBC रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो इनसे हमें पता लगेगा कि आपको इन्फेक्शन वाला है या खाने पीने वाला है, फिर इनसे डिक्लेयर हो जाएगा, फिर हम चलेंगे इलाज की तरफ। तो मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ, कुछ दवा बताता हूँ जिनको आप लेकर यूरिक एसिड को आराम कर सकते हैं। टेस्ट भी आप बाद में अपना करवा लीजिएगा, पहले आप कुछ आराम कर लीजिए, घर पे बैठकर ये आप दवाएं तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। पहला जो उपाय है वो गार्लिक एक्सट्रैक्ट, लहसुन का। आपने क्या करना है, लहसुन है एक पूरा पीस ले लेना है, 15-20 होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े, उनको एक गिलास बड़े पानी के अंदर मिक्सी के अंदर डालकर पूरा पीस लेना है। उसको फिर 3 दिन के लिए फ्रिज में लगा देना है। लहसुन कच्चा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो 3 दिन तक पुराना हो जाएगा। उसके बाद हर रोज़ 10 ml 1 कप गुनगुने पानी के अंदर सुबह ले लिया करना है। तो आपका दर्द, यूरिक एसिड, एसिडिटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो ये गार्लिक के ऊपर, लहसुन के ऊपर मेरी अलग से वीडियो है, वो देख सकते हैं। दूसरा जो घरेलू उपाय है, पानी जब सुबह खाली पेट पीते हैं तो खाली पानी मत पीजिए, क्योंकि खाली पानी के अंदर कुछ नहीं होता, आपके गुर्दों के ऊपर और ज़्यादा असर पड़ता है। तो पानी के ऊपर हमारी वीडियो देख सकते हैं। पानी के साथ आपने आधा नींबू लेना है और कुछ मेंथा, पुदीना ऐड करना शुरू करना है। 2-3 पत्तों का जूस मिक्सी में आप सारा कुछ मिक्स कर लीजिए, 1 गिलास पानी, आधा नींबू और ये पुदीना, इसको आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो यही पानी आप यूज कीजिए, और चीनी वगैरह ये सब कुछ ऐसा बंद रखिए, क्योंकि ये कारण है। और तीसरा है, एक होम्योपैथी मेडिसिन आपको मिल जाएगी, अर्टिका अर्न्स क्यू। ये 10-10 बूंद आपने, ये जो तीसरा उपाय है, सुबह शाम 1 कप पानी के अंदर डालकर आपने पी लिया करना है। कोशिश करें कि यही उपाय आप करें, क्योंकि मेडिसिन ये आप, कईयों की आदत क्या होती है, मेडिसिन उन्होंने सुन ली, लेते रहेंगे, अपने टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो इन घरेलू उपायों का हमें कोई नुकसान नहीं है, लंबा समय भी करते रहेंगे तो 90% लोग तो इससे ठीक हो ही जाएंगे लगभग, ये दोनों घरेलू उपायों से। अब 10% रह जाएंगे जिनको इन टेस्ट का करवाने पड़ेंगे परमानेंट ठीक होने के लिए। तो होप है आपको सारा समझ आ गया होगा कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका उपचार और दवा क्या है। तो इसके लिए अलग से खुराक की मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, वो भी आप जरूर देखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, चाहे गठी है, चाहे एलर्जी है, चाहे किसी की इम्यूनिटी लो है, चाहे किसी को इनफर्टिलिटी है, और कैंसर है अलग अलग तरह के, पेट की, चमड़ी की बीमारियां हैं, गुर्दे किसी के फेल हैं, हार्ट का किसी का ऑपरेशन होने वाला है, उसको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराओ, हार्ट 25% तक रह गया है। तो ऐसी सभी लाइलाज बीमारियों के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।